A'udzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students of class 7th, subject English, today on 21st of May 2021, our topic is Windows. Yesterday we have gone through the poem. We have read it yesterday. Today we are going to solve its textual questions or textual exercise. So dear students, kindly refer to page number 50 of your textbook. It is here. Where does the speaker walk? Where does the speaker walk? I have solved it. The speaker walked down the long corridor. स्पीकर जो है वो कहाँ से जा रहा था, वो कहाँ से गुजर रहा था. Where does the speaker walk? स्पीकर कहाँ से चलता है. The speaker walked down the long corridor. जो उसके स्कूल का लॉन्ग कॉरिडोर था वहां से ही वो गुजर रहा था. Number 2. What view does he get from the windows of the classroom? जो उसका क्लासरूम था उसकी जो विंडोज थी. यहाँ दो चीज़ें हैं. एक, जब वो कॉरिडोर से जा रहा था उस वक्त की विंडोज से वो क्या देख रहा था, और जो उसका क्लासरूम था वहाँ की विंडोज से वो क्या रहा. इज इट डल और एक्साइटिंग? पिट आउट वर्ड्स इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर. He saw a colorful and bright world from the windows of the classroom. It was exciting because each window took him to a world he has never visited. He saw a colorful and bright world. अपने क्लासरूम की खिड़की से या कॉरिडोर से गुजरते समय में वो खिड़की से क्या देखता था? कलरफुल, उसने रंग बिरंगीन और उसने चमकीली दुनिया देखी. फ्रॉम द विंडो ऑफ द क्लासरूम, अपने जमात के कमरे की खिड़की से. इट वॉज एक्साइटिंग, ये बहुत ही एक्साइटिंग था, बहुत ही पुरकशिश था, खुशगवार था. बिकॉज ईच विंडो टुक हिम टू वर्ल्ड, क्योंकि हर खिड़की उसको एक ऐसी दुनिया दिखाती थी, उसको एक ऐसी दुनिया में ले जाती थी. ही हैज़ नेवर विजिटेड, कि जो दुनिया उसने इससे पहले नहीं देखी थी. दैट इज द नेचुरल ब्यूटी और द नेचुरल सीनरी. नंबर 3. वाई डज द फैमिली कवर इन अ केव? वो डर के मारे वो क्यों सुख गए केव में, गुफे में, गार में. द फैमिली कवर्ड इन अ केव बिकॉज दे फियर्ड सैबर टूथ. जो वहाँ पे सैबर टूथ जिसके साथ वो फाइट कर रहे थे, और लार्ज वाइल्ड कैट है ये, तो जिसके अगले दो दांत कर्वड होते हैं. द फ्रंट टीथ, टू लॉन्ग टीथ आर कर्वड. तो उसके डर से वो गार में छुपे थे. नंबर 4. Number 4. Why is the playground deserted? Why is the playground deserted? The playground was deserted due to grey November sky, or it was a cloudy day. It was a cloudy day. तो वहाँ पे कोई दिखाई नहीं देता था, और it was a school and it was a school टाइम, क्योंकि उस वक्त स्कूल चल रहा था या क्लाउडी डे था, जिसकी वजह से ये डेजर्टेड प्लेग्राउंड था, यानी कि वहाँ पे लोग नहीं दिखाई दे रहे थे इन वजूहात की बिना पर. नंबर 5. नेम द थिंग्स विच द स्पीकर सी इन स्टेंजा थर्ड. स्टेंजा थर्ड में उसने स्पीकर ने क्या क्या देखा. स्पीकर ने स्टेंजा थर्ड, जो आपकी पोएम का स्टेंजा थर्ड है, तो जिस तरह प्रोज में होता है पैरा,
तो पोइम में होता है स्टेंजा, जिसको उर्दू में बोलते हैं बंद, यानी कि जो नज़म का तीसरा बंद है। तो उस तीसरे बंद में स्पीकर ने क्या देखा? द स्पीकर सा डेजर्टेड प्लेग्राउंड, उसने डेजर्टेड प्लेग्राउंड देखा। द ग्रे नवंबर स्काई उसने देखा। रोज ऑफ हाउसेज उसने देखे। एंड चिमनी ऑफ अ क्लोज डाउन फैक्ट्री, उसने खेल का मैदान देखा लेकिन डेजर्टेड था, यानी कि उसमें लोग नहीं थे, डेजर्टेड प्लेग्राउंड था। द ग्रे नवंबर स्काई उसने देखा। रोज ऑफ हाउसेज, उसने कतार देखी, मकानों की एक कतार जो वो हर रोज देखता था। एंड द चिमनी ऑफ अ क्लोज डाउन फैक्ट्री, और वहाँ पे एक चिमनी थी जिससे धुआं निकलता था, जो फैक्ट्री बंद थी तो उसकी चिमनी भी उसने देखी। नंबर 6, वाई इज द स्पीकर विलिंग टू टेक द रजिस्टर और मैसेज टू द ऑफिस एंड द क्लासरूम? ये स्पीकर जो है ये क्यों विलिंग होता था, ये क्यों चाहता था टू टेक द, उसको ये क्यों शौक रहता था टू टेक द रजिस्टर और मैसेज टू द ऑफिस? ये रजिस्टर लेके या कोई पैगाम लेके ऑफिस में बार बार क्यों जाता था? एंड द क्लासरूम्स, और क्लासरूम जमात के कमरों में ये क्यों बार बार जाता था? इसकी क्या वजह थी? द स्पीकर वॉज विलिंग टू टेक द रजिस्टर और मैसेज to the office and the classrooms. Why? As it gives him a chance of seeing these things again and again. जो चीज़ें उसने देखी थी, जो दुनिया उसने देखी थी, जो इससे पहले नहीं देखी थी, ये बार बार उन चीज़ों को देखना चाहता था। इससे जब ये रजिस्टर ले जाता था ऑफिस में या कोई पैगाम लेके जाता था क्लासरूम में या ऑफिस में, तो उसको बार बार ये मौका मिलता था, इन चीज़ों को दोबारा देखने का उसको मौका मिलता था। तो इसी बहाने से वो बार बार जाता था। तो हु इज आई इन दिस पोएम? इस पोएम में आई कौन है? इन दिस पोएम आई इज द स्टूडेंट। ये आई जो है ये कौन है? ये स्टूडेंट है, यानी कि स्टूडेंट ही, क्लासरूम में जो स्टूडेंट होता है वही पैगाम लेके जाता है, वही रजिस्टर लेके ऑफिस में जाता है, वही दूसरे क्लास में कोई पैगाम लेके जाता है। तो इन दिस पोएम आई इज द स्टूडेंट, ये जो आई है ये तालिब इल्म है, शागिर्द है। बाकी वसलाम। So dear students, we have completed this lesson, and tomorrow inshallah by the mercy of Almighty Allah we will do it is language work, or we will follow the language work. It is here, fill in the blanks with the words given below. Thanks to all.